तो नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारी ये लास्ट स्लाइड थी जो हमने लास्ट वीडियो में रीड की थी कि अरम जब उस घोड़े के साथ मुराद को देखता है तो वो समझ जाता है कि उसने वो घोड़ा चुराया होगा, खरीदा नहीं होगा। लेकिन सेम टाइम क्योंकि वो गार्गोलियम फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इस बात को मानने से इनकार कर देता है। आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, कि उसने उसको चुराया होगा। तो आगे रीड करते हैं हम। तो अरम यहाँ फिर से कहता है कि नो मेंबर ऑफ द गार्गोलियन फैमिली कुड बी ए थीप, कि वो जो गार्गोलियन फैमिली का कोई भी जो सदस्य है वो एक चोर नहीं हो सकता है। आई स्टडीड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स। स्टडीड मीन्स होता है किसी को घूर कर देखना, तो मैंने पहले अपने कजिन को घूरा एंड देन अपना उस घोड़े को देखा। देयर वॉज ए पायस स्टिलनेस and humor in each of them, which on the one hand delighted me and one on the other frightened me। तो यहाँ जो पायस है, पायस का जो मीनिंग होता है, पायस का मीनिंग होता है कि एक पवित्र चीज, एक शांति की फीलिंग्स होना। पायस स्टिलनेस एक शांतिपूर्ण फीलिंग थी उनमें, और एक ह्यूमर, एक फनी से दिख रहे थे दोनों, और एक शांति से खड़े थे और फनी से लग रहे थे। इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, डिलाइटेड मीन्स बहुत ही खुशी होना, कि खुशी का एहसास होना। डिलाइटेड इसलिए हो रहा कि फीलिंग इसलिए थी क्योंकि जो उसका सपना था बचपन से कि मैं घोड़े की राइडिंग करूं, वो उसको सामने अपना पूरा होते हुए दिख रहा था। उसके सामने एक हॉर्स खड़ा हुआ था, तो डिलाइटेड वाली उसके अंदर फीलिंग्स थी। एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी, तो फ्राइटेंड मीन्स किसी डर का एहसास होना, सैडनेस होना, उस तरह की फीलिंग्स उसके अंदर थी। वो इसलिए थी क्योंकि उसे ये पता था कि ये मुराद ने उस घोड़े को खरीदा नहीं होगा, चुराया ही होगा, और वो गार्गोलियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, अ, जो कि किसी चीज को चुरा नहीं सकते। तो अपनी एक रेपुटेशन को उसने ब्रेक किया है, इसलिए उसको इस चीज का फीलिंग हो रही थी। तो एट द सेम टाइम उसे डिलाइटेड और फ्राइटेंड दोनों ही फीलिंग्स उसको सेम टाइम में हो रही थी। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। तो उसने बोला, मुराद, तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड, इफ यू वांट टू राइड। तो लीप आउट का मतलब होता है कहीं से कूद जाना, कहीं से जंप लगाना। तो लीप आउट ऑफ द विंडो, कि विंडो से जंप लगा के आ जाओ, अगर इफ यू वांट टू राइड, अगर तुमको घुड़सवारी करनी है। तो उसने उसके इस क्वेश्चन का आंसर को इग्नोर कर दिया कि कहाँ से चुराया, सीधे वो उसने उसको बोला अगर तुमको राइड करनी है तो आ जाओ। It was true, then he had stolen the horse. There was no question about it. कि ये सही है कि उसने वो घोड़ा चुराया ही होगा, खरीदा नहीं होगा। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, यानी कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कोई शंका वाली बात ही नहीं है कि उसने उस घोड़े को चुराया है। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, कि वो जो मेरे पास आया है वो मेरे को केवल इनवाइट करने आया है कि मैं राइड करना चाहता हूँ या नहीं। आई चूज, इस मतलब मेरी मर्जी है, अगर मैं राइड करना चाहता हूँ तो आ जाओ, नहीं तो ना आओ। Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as मनी। तो कभी कभी हम क्या होते हैं, हम कोई काम करते हैं और हमें लगता है कि वो गलत है या सही है, तो हम अपने आप को क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं, अपने आप को खुद ही एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं नहीं, मैंने जो काम किया है वो सही है, ये गलत नहीं हो सकता। तो वो यहाँ पर मुराद के उस काम को जस्टिफाई कर रहा है कि वेल ऐसा स्टीलिंग ए हॉर्स, किसी एक घोड़े को राइडिंग के लिए चुराना अलग बात है। सेम नहीं है कि हम किसी की मनी को चुराए तो वो एक चोरी कहलाएगी, लेकिन किसी घोड़े को अगर हम सिर्फ राइडिंग के लिए चुरा रहे हैं तो वो चोरी नहीं कहलाएगी, क्योंकि हम केवल उस पर राइड करना चाहते हैं, उसको बेचना या उससे कोई मुनाफा कमाना नहीं चाहते। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल। तो मैं जानता हूँ कि
यह एक चोरी नहीं है। इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेस, अगर आप घोड़ों के लिए पागल हैं, दैट द वे माई कजिन मुराद एंड आई वर, इट वॉज नॉट स्टीलिंग। अगर मतलब ये यहाँ पर जस्टिफाई कर रहा है कि अगर आप मेरी जगह होते, आप या मुराद की जगह होते, उसकी तरह पागल होते घोड़ों के लिए, तो आप समझ पाते कि ये एक चोरी नहीं है, क्योंकि वो उसको उससे कोई प्रॉफिट नहीं कमाना चाहता। जस्ट लाइक मनी की तरह से वो किसी के पैसों को चुरा के उन्हें खर्च नहीं कर रहा है, वो केवल उस घोड़े पर कुछ टाइम के लिए राइड करना चाहता है, तो वो एक चोरी नहीं है। It wouldn't become stealing until we offer to sell the horse। मतलब ये तब तक एक चोरी नहीं कहलाएगी जब तक कि हम उस घोड़े को बेच ना दें, उस घोड़े के बदले मनी का मुनाफा ना कमाए, तब तक हम इसे चोरी नहीं कह सकते। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, कि जो कि हम करने वाले नहीं है, जो कि हम ऐसा नहीं करने वाले, हम इस घोड़े को बेचने वाले नहीं है, हम केवल इस पर राइड करेंगे। तो इस तरह से उसने जो मुराद ने जो काम किया है उसको वो जस्टिफाई करता है। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स आई सेड, तब वो मुराद से कहता है कि ठीक है मैं आता हूँ, बस मुझे रेडी हो जाने दो, क्योंकि अभी वो सो के उठा था। तो वो बोलता है कि लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स, मुझे कुछ तैयार होके रेडी होके आने दो। ऑल राइट ही सैड बट हरी, कि ठीक है, लेकिन जल्दी करना। मुराद उससे बोलता है कि ठीक है पर जल्दी करना। आई लीप्ड इनटू माय क्लॉथ्स, कि मैंने अपने जल्दी से कपड़े पहने। आई जंप डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, और अपनी विंडो से जंप लगा दी। एंड लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद, और अपने कजिन मुराद के पीछे वो घोड़े पर बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एजेस ऑफ टाउन ऑन वॉलनट एवेन्यू। तो उस टाइम, जिस टाइम की ये बात बता रहा है अरम, तो उस टाइम पर वो एजेस ऑफ टाउन यानी कि शहर से बाहर रहते थे, एंड ऑफ द टाउन पर रहते थे, ऑन वॉलनट एवेन्यू। जिस एरिया में वो रहते थे उस एरिया का जो नाम था वो था वॉलनट एवेन्यू। Behind our house was the country vineyards, orchard, irrigation ditches and country roads। उन वो जहाँ पर रहते थे वहां पर क्या था, उनके घर के पीछे वायनाड्स थे। वायनाड्स मतलब जहाँ पर ग्रेप्स की खेती की जाती है, वो जगह थी। ऑर्चर्ड्स मतलब जहाँ पर अदर फ्रूट्स एप्पल वगैरह की खेती की जाती है वो था। इरिगेशन डिचेस थी जहाँ पर पानी को इकट्ठा किया जाता है। एंड कंट्री रोड्स, और कंट्री की तरफ जाती हुई जाने वाली रोड्स थी। In less than 3 minutes, we were on Olive Avenue and then the horse began to trot। तो less than 3 minutes में वो कहाँ पहुंच गए, ऑलिव एवेन्यू, यानी कि एक दूसरे प्लेस पर पहुंच गए, दूसरे एरिया में पहुंच चुके थे। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट। ट्रॉट मीन्स होता है जब जो घोड़ा होता है वो अपनी स्पीड को तेज कर लेता है, घोड़े की स्पीड तेज हो जाना है एक तरह से। तो जो घोड़े की जो स्पीड थी, चाल थी, वो और तेज हो चुकी थी। The air was new and lovely to breathe. The feel of the horse running was wonderful। तो जो हवा थी वो बहुत ही नई और बहुत ही प्यारी लग रही थी, सांस लेने में बहुत अच्छा लग रहा था। द फील ऑफ हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल, हॉर्स की रनिंग करने में, राइडिंग करने में बहुत मजा आ रहा था। तो उसे ये जो हवा नई और प्यारी क्यों लग रही थी, क्योंकि उनकी जो पहली डिजायर थी, उनकी जो वो सोचा करते थे कि हम कभी हॉर्स राइडिंग करेंगे, तो वो उनकी पूरी हो गई थी। तो वो इतने ज्यादा खुश थे, तो उन्हें अपने आसपास का जो मौसम था वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। My cousin Murad, who was considered one of the craziest member of our family, began to sing। तो जो मेरा कजिन था मुराद, वो जिसको सभी लोग बहुत क्रेजी मानते हैं, उसने क्या शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगन टू रोर, कि सिर्फ गाना ही नहीं शुरू कर दिया उसने, मतलब बहुत लाउडली गाना शुरू कर दिया, बहुत तेजी से वो एंजॉय कर रहा, तेजी से गा के वो उस टाइम को एंजॉय करने लगा। तो अरम यहाँ आगे कहता है कि एवरी फैमिली हैज ए क्रेजी स्ट्रिक इन इट समवेयर, एंड माय cousin Murad was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe। तो जो हर फैमिली होती है उसमें कुछ ना कुछ एक अलग यूनिक बात होती है, अलग एक विशेषता होती है कहीं ना कहीं। तो और डिसेंडेंट, डिसेंडेंट का मीन्स होता है कि जब हम कोई क्वालिटी इनहेरिट करें, मतलब जैसे कि हमारी जो क्वालिटी है वो सेम क्वालिटी हमारे माँ बाप में या हमारे भाई बहन में या हमारे से किसी बड़े में थी, तो वो हमने इनहेरिट किया, तो उसे हम डिसेंडेंट वो बोलते हैं।
तो जो मुराद जो को जो ये क्वालिटी मिली थी, क्रेजीनेस की जो क्वालिटी थी, वो उसको अपनी विरासत में अपने पूर्वजों से ही मिली हुई थी। Before him was our uncle Khosrow, an enormous man with a powerful head of black hair and the largest mustache in the San Joaquin Valley. तो जो इससे पहले बिफोर हिम वाज अवर अंकल, मतलब उससे पहले इतने ज्यादा जो क्रेजीनेस जो क्वालिटी है मुराद के अंदर, उससे पहले उनके अंदर उनके जो अंकल थे खुसरो, उनके अंदर भी यही क्वालिटी थी, क्रेजीनेस वाली क्वालिटी थी। इनॉर्मस ह्यूज ह्यूज मीन्स बहुत ही कम चीज होना, मतलब कम लोगों में ऐसी क्वालिटी होती है, ऐसी चीजें होती हैं। एंड इनॉर्मस मैन, मतलब ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। विद ए पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, उनके जो सर पे काले बाल थे। एंड द लार्जेस्ट मुस्टैच, लंबी लंबी उनकी मूछें थी। इन द सैन जॉकिन वैली, जहां वो रहते थे सैन जॉकिन वैली में, वहां पर ऐसे ही बहुत ही कम लोगों के पास इस तरह की मूछें होंगी। सो फ्यूरियस इन टेम्पर, सो irritable, so impatient that he stop anyone from talking by roaring, it is not harm, it is no harm, pay no attention to it. तो वो जो उनके जो अंकल थे खुसरो, वो कैसे थे, सो फ्यूरियस इन टेम्पर, जो उनके मतलब उनको गुस्सा जल्दी आ जाना, चिड़चिड़े होना, इरिटेबल, चिड़चिड़े करे के, इम्पेशेंट, मतलब अपने जो है बैलेंस जल्दी खो देना, मतलब एकदम से किसी पर चिल्ला देना। दैट ही स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग, किसी को भी बात करते से रोक देते थे, एकदम से वो चिल्ला पड़ते थे कि नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो इस तरह के वो शख्स थे, इस तरह के वो मेन मैन थे उनके जो अंकल खुसरो। So that was all, no matter what anybody happened to be talking about. तो जो खुसरो जो अंकल थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई बात कि कोई क्या कह रहा है, उनको किसी भी बात पर वो गुस्सा उनको आ जाता था, वो चिल्लाने लगते थे। Once it was his own son Arak running 8 blocks to the barber shop where his father was having his mustache trimmed to tell him their house was on fire. तो अरम एक बार का किस्सा बताता है कि वंस इट वाज हिज ओन सन, उनका खुद का बेटा अरक, रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप, एक नाई की शॉप पर वो 8 ब्लॉक्स दौड़ता हुआ गया। वेयर हिज फादर, जहां उसके जो पिता थे, वॉज हैविंग हिज मुस्टैच ट्रिम, अपनी जो मूछें ट्रिम करा रहे थे। टू टेल हिम देयर हाउस वाज ऑन फायर, उनको ये बताने के लिए दौड़ता हुआ गया कि उनके घर में आग लग गई है। तो दिस मैन खुसरोव sat up in the chair and roared, it is no harm, pay no attention to it. तो ये जो उनके अंकल थे खुसरोव, उन्होंने क्या रिएक्ट किया, उन्होंने वो चेयर पर ही बैठे रहे और चिल्ला के बोले कि इस पर ध्यान मत दो। द बार्बर सैड, तो जो नाई था वो भी चौंक गया और उसने लगा कि शायद खुसरो ने अंकल ने ये बात सही से सुनी नहीं है। बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, तो वो उस बात को रिपीट करके उनसे बोलता है, लेकिन वो लड़का ये बोल रहा है कि आपके घर में आग लग गई है। सो खुसरोव रोड, तो खुसरोव जो थे वो दोबारा चिल्लाए, इनफ, इट इज नो हार्म आई से, जैसे कि मैंने कहा इस पर ध्यान मत दो। तो इस तरह के वो पर्सन थे कि उनके घर में आग लग गई, उस पर भी वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। वो My cousin Murad was considered the natural descendant of this man. तो आगे आरम कहता है कि मेरा जो कजिन मुराद है, वो इन्हीं अंकल खुसरो का डिसेंडेंट माना जाता है, माना जाता था। डिसेंडेंट मीन्स कि उनकी जो क्वालिटी, जो खुसरो अंकल की जो क्वालिटी है, वही क्वालिटी मुराद में आई हुई है। ऑल्दो मुराद्स फादर वाज जोराब, वहू वॉज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, बल्कि उनके जो मुराद के जो फादर थे, जोराब जिनका नाम था, वो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे, इस तरीके से क्रेजी हरकतें नहीं करते थे। That's how it was in our tribe. A man could be the father of his son's flesh, but that didn't mean that he was also the father of his spirit. कि हमारे फैमिली में ये होता था कि एक जो आदमी है वो अपने बेटे का
फिजिकल फ्लैश मीन्स फिजिकल अपीयरेंस, कि उस एक बेटे की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो अपने फादर के जैसी हो सकती है। व्हाट दैट डिडंट मीन दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। स्पिरिट मीन्स आपकी आत्मा, इनके आपके अंदर की जो क्वालिटी है। तो आपकी जो एक बेटे की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो अपने फादर जैसी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी जो क्वालिटी भी उसके फादर जैसी होंगी। तो बता रहा है कि हमारे जो फैमिली में इस तरह से होता था कि एक जो बेटा है वो अपने फादर जैसा दिखने में होता था, लेकिन नेचर वाइज बिल्कुल ही अपोजिट होता था। जिस तरह से मुराद था, अब उसके फादर बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे, लेकिन वो बहुत ही क्रेजी था अपने अंकल खुसरो की तरह। The distribution of the various kind of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant. Capricious vagrant का मतलब होता है अनस्टेबल, यानी कि चेंज होती रहना। कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था, मतलब ने, नेचर का एक बड़े लोगों से छोटों में आने का जो नेचर का जो इनहेरिटेंस था, वो चेंज होता रहता था। कि कभी जो क्वालिटी है आपके चाचा जैसी हो गई आपके, या फिर आपके मामा के जैसे हो, मतलब ये बदलती रहती थी। कि जरूरी नहीं कि जो भी क्वालिटी होंगी वो अपने फादर मदर जैसी ही होंगी। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट रीड करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ऐसे ही अदर वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। अगर आपके स्टडी से रिलेटेड कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। थैंक यू।